किसी ने क्या खूब कहा है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जी हाँ मित्रों, मैं हूँ घनश्याम शर्मा और मेरे सेल्फ हेल्प चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी है एक राजा की। राजा जो बहुत ही अधिक बुद्धिमान था, उसके बुद्धिमानी के चर्चे यहाँ वहाँ सब तरफ फैले हुए थे। ये माना जाता था कि राजा कभी कभी किसी किसी की परीक्षा लेता रहता है। अचानक राजा ने अपने राज दरबार में 3 मंत्रियों को बुलाया और उन मंत्रियों से कहा कि तुम्हें 5-5 दिन उपयोग कर सके ऐसी फल जंगल से इकट्ठे कर कर लाना है। तीनों मंत्रियों को 1 दिन का इसके लिए समय दिया गया। तीनों मंत्री जंगल में चले गए। जो सबसे पहला मंत्री था उसने सोचा कि जो काम साधारण सैनिक कर सकते हैं, राजा ने वो काम हमको दिया है, हमारा अपमान किया है। राजा इन फलों को खोलकर देखने वाला नहीं है, इन को बाहर से कोई परखने वाला नहीं है। यह सोचकर उसने एक बोरी में फल के स्थान पर घास फूस, हल्का फुल्का कचरा आदि भर दिया और बोरी को पैक कर दिया। दूसरा मंत्री जो दूसरे जंगल में था, उसने सोचा कि राजा ने जब फल फूल कहा है तो फल फूल तो ले ही जाना है, लेकिन कहाँ मेहनत करे, कहाँ यहाँ वहाँ जाए। तो उसने जो भी फल फूल प्राप्त हुए, चाहे वह सड़े गले हों चाहे हल्के फुल्के हों, उन्हें एक बोरी में भरकर उसको पैक कर लिया। इसके बाद जो तीसरा मंत्री था, जो तीसरे जंगल में गया था, उसने सोचा कि राजा ने अगर मुझे यह कार्य दिया है तो कुछ सोचकर ही दिया होगा। राजा जी चाहते तो यह कार्य किसी सैनिक से करवा सकते थे। उन्होंने इसके लिए एक मंत्री का चयन किया है, मेरा चयन किया है, तो मुझे अच्छे से अच्छे फल इकट्ठे करना है। यह सोचकर राजा ने बहुत ही अच्छे रसीले, अच्छे फल, जिन्हें अच्छे समय तक, बहुत समय तक प्रयोग किया जा सकता था, ऐसे फल इकट्ठे करके बोरी में भरकर रख दी। अगले दिन तीनों मंत्री अपनी अपनी सामग्री के साथ में राजा के सामने हाजिर हुए। राजा ने उनको कुछ कार्य सुपुर्द किया और उसके साथ ही पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि राजा ने 3 मंत्रियों की परीक्षा लेने के लिए ठानी है और उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग 3 कमरों में, अपने अपने कमरों में बंद कर दिया, पैक कर दिया। इसके लिए उनको केवल पानी का, पीने का पानी जो है उसका एक घड़ा दिया गया, एक रहस्यमय चीज़ दी गई। अब सब तरफ यह कौतूहल का विषय था कि आखिर वो रहस्यमय चीज़ क्या है। दूसरी बात, परीक्षा कब खत्म होगी। तीसरी बात, परीक्षा में कौन विजेता रहेगा, विजेता का पैमाना क्या रहेगा, यह जानने के लिए सब उत्सुक होते जा रहे थे। समय सीमा समाप्त हुई। 5 दिन की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात 6ठे दिन जब वापस राज दरबार लगा, तब यह जानने के लिए कि परीक्षा कैसी थी, निर्णय क्या होता है, राज दरबार में जनता की भीड़ लग गई। राजा ने पूरी बात बताई। राजा ने घोषणा की कि इसमें तीनों मंत्रियों को 3 अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया था। तीनों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर रखी थी और इसके साथ साथ उन्हें केवल एक बोरी दी गई थी। बोरी का नाम सुनते ही सबके दिमाग में आया कि आखिर उस बोरी में क्या था। तब राजा ने एक्सप्लेन किया, राजा ने समझाया कि प्रत्येक की बोरी में वही वस्तु रखी गई थी जो उन्होंने इकट्ठी की थी। अब देखते हैं देखिए आखिर क्या परिणाम निकलता है। तो जो सबसे पहला मंत्री था, जिसने ये सोचकर घास फूस इकट्ठी कर ली थी कि यह काम तो किसी सैनिक का है, साधारण सैनिक को दिया जा सकता था, मुझ जैसे मंत्री को क्यों दिया गया, उसे 5 दिन तक वही घास फूस खाकर अपना पेट भरना पड़ा। दूसरा मंत्री, जिसने यह सोचा था कि फल मतलब फल, किसी प्रकार के फल मैं ले जा सकता हूँ, सड़े गले खराब फल जो लेकर गया था, उसे वही सड़े गले खराब फल खाकर अपना 5 दिन का जो है जीवन यापन करना पड़ता। तीसरा मंत्री, जिसने ये सोचकर अच्छे से अच्छे फल इकट्ठे किए थे कि राजा ने अगर मुझे कुछ काम सुपुर्द किया है तो कुछ सोचकर ही सुपुर्द किया होगा, और जब मुझे काम करना ही है तो मैं अच्छा मन लगाकर काम करूं, यह सोचकर उसने जो बहुत अच्छे अच्छे शानदार रसीले फल इकट्ठे किए थे, 5 दिन तक उसने उन रसीले फलों का आनंद लिया। यह तो मालूम पड़ गई कि विजेता तीसरा मंत्री था। यह भी मालूम पड़ गई
कि किस कारण से विजेता रहा, लेकिन आखिर ये परीक्षा क्यों ली गई, ये सब जानना चाहते थे। तब राजा ने समझाने की कोशिश की कि ये कर्म का फल है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तीनों मंत्रियों में से जिस मंत्री ने अच्छी भावना से कर्म किया था उसको अच्छे प्रकार का फल मिला है, और जिसने खराब भावना से कार्य किया था उसको खराब भावना का ही फल मिला है। जी हाँ मित्रों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन जहाँ से कहानी समाप्त होती है वहीं से हमारी शिक्षा की शुरुआत होती है। ये हमारे दैनिक जीवन की भी बात है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि हम अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चय आज नहीं तो निश्चय कल उसका फल अच्छा मिलेगा, और यदि हम बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें बुरा मिलेगा। यदि हम सोचते हैं कि हम किसी दूसरे को धोखा दे रहे हैं तो वास्तव में किसी दूसरे को धोखा नहीं दिया जाता है, खुद को धोखा होता है, जैसा कि 2 मंत्रियों के साथ में हुआ। यदि हम सोचते हैं कि हमें अच्छा से अच्छा कार्य करना है तो वो सबके लिए अच्छा होता है, जैसा कि उस तीसरे मंत्री के साथ में होता है। तो आइए आज हम शिक्षा लेते हैं, आज हम प्रण लेते हैं, आज हम एक संकल्प लेते हैं कि अब हम जब भी कोई कार्य करेंगे तब उसे पराया या फालतू का या बेकार कार्य समझकर कार्य नहीं करेंगे, बल्कि उसे यह मानकर चलेंगे कि इसी कार्य के आधार पर मेरी सफलता असफलता निर्भर है, और इसी कार्य के आधार पर मेरा मान सम्मान निर्भर है, और उसे हम अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यदि मित्रों आपको यह कहानी अच्छी लगी, यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों को परिजनों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।